हेलो स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 6। तो पहला अध्याय आपका हो गया है, भरवा दिए हैं, जिसका नाम था भोजन के घटक। आज के इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय को भरवाएंगे, तो आप अच्छे से भरेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वर्ष 2024-25 वाली न्यू बुक है, पुरानी बुक नहीं है, न्यू बुक है। यहाँ पर वर्ष देख सकते हैं 2024-25 के छात्रों के लिए है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अनुक्रमणिका है। पहले अध्याय का नाम है भोजन के घटक, दूसरे अध्याय का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, तीसरे अध्याय का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, चौथे अध्याय का नाम है पौधों को जानिए, पांचवें का नाम है शरीर में गति, छठवें का नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास, सातवें अध्याय का नाम है गति एवं दूरियों का मापन, आठवें अध्याय का नाम है प्रकाश छाया एवं परावर्तन, नौवें अध्याय का नाम है विद्युत तथा परिपथ, 10वें अध्याय का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन और 11वें अध्याय का नाम क्या है, हमारे चारों ओर वायु। तो पहला अध्याय हम भरवा चुके हैं, भोजन के घटक। आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय भरवाने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, वस्तुओं के समूह बनाना, जो कि पृष्ठ क्रमांक 12 से 18 तक आपको भरना है। तो तैयार हो जाएं, और कोई जल्दी नहीं है, आप वीडियो को रोक कर आगे पीछे करके आराम से भर सकते हैं। जहाँ छूट जाए उसको फिर से पीछे करिए और आगे करके पीछे करके इस प्रकार से आप भर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि होती है समस्या तो आप कमेंट में लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भरना। यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। यहाँ पर क्या है, बच्चों दिए गए चित्र में से वस्तुओं को देखकर उनकी जानकारी दोनों सारणी में भरना है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इन चित्रों में देखना है वस्तुओं को, और दो सारणी दी गई है, दोनों सारणी में अलग अलग करके भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ वस्तुएं लिखा है और एक तरफ पदार्थ जिनमें से बनी हैं, यानी जिन वस्तुओं से, जिन पदार्थों से वो वस्तुएं बनी हैं उसको भरना है। एक तरफ लिखा है पदार्थ, फिर दूसरे तरफ क्या लिखा है, इन पदार्थों से बनी वस्तुओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए छांट रहे हैं, यहाँ से चित्र को देखकर। डिब्बा है, पहले में डिब्बा भरेंगे और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, कपड़े या प्लास्टिक वाले में प्लास्टिक भरेंगे, क्योंकि डिब्बा जो है प्लास्टिक से बनता है। फिर इसी प्रकार से देखेंगे, कील जो है किससे बनती है, लोहे से, लोहे की कील होती है, तो इधर कील लिखेंगे और उधर लोहा लिखेंगे। फिर इसके बाद नोटबुक, तो ये किससे बनती है, कागज़ से बनती है। और इसके बाद क्या चौथा लिखेंगे, तार। तार क्या है, प्लास्टिक, तार क्या है, प्लास्टिक का, ठीक है। तो तार के ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है उसके आधार पर यहाँ पर तार के लिए प्लास्टिक बता दिया गया है। फिर दूसरे वाले में देखेंगे, ताला जो है तो किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, ओके। फिर दूसरे में देखेंगे आप कैसेट,
कैसेट देखेंगे तो प्लास्टिक की बनी होती है। फिर देखेंगे गिलास, गिलास किससे बनता है? प्लास्टिक से और कांच से, दोनों से। फिर कंचे क्या है, किससे बनते हैं? कांच और प्लास्टिक से। एक और आप देख लीजिएगा वीडियो को इधर उधर करके। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न एक बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है, वह पदार्थ जो पारदर्शी जल में अघुलनशील एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है, निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सॉरी स्टूडेंट, कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा जो है पारदर्शी होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है और जल में वो घुलता भी नहीं है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बी, दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तु को पहचानिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ताला, कील, लोहे की छड़ी, सब क्या है? लोहे से बनता है, लेकिन प्लास्टिक की डोरी जो है भिन्न है, इसलिए डी ऑप्शन राइट, बी दूसरे का बी ऑप्शन। ओके। तीसरा, लोहे से बनी साइकिल को चाबी को किसी में डुबो कर रखने पर वह अपनी चमक खो देती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, शीतल पेय से क्या होता है? अपनी चमक खो देती है। ओके, तीसरे का बी। वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार एवं अपारदर्शी हो, निम्न में से कौन सा है? ऐसा पदार्थ जो कठोर भी हो, तो कठोर क्या होता है? स्टील के चम्मच, और उसके आर पार नहीं देखा जा सकता, इसलिए अपारदर्शी होता है। ओके, और चमकता भी है, इसलिए स्टील का चम्मच। चौथे का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पाँचवा है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी, यानी आर पार देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तीसरा और चौथा, आवर्धक लेंस के आर पार देखा जा सकता है और कांच के गिलास के आर पार देखा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कोमल, गुणों, पारदर्शी, प्लास्टिक, रुक्ष, धातु, अपारदर्शी। तो पहला है क्या है? घड़ी का कांच पारदर्शी होता है, जबकि पत्थर अपारदर्शी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको भरना है कि घड़ी का जो कांच होता है पारदर्शी होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन जबकि पत्थर क्या होता है? अपारदर्शी, क्योंकि उस पत्थर के आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन यह है, अगला रिक्त स्थान क्या है? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है, तो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? तो इसमें भरेंगे कोमल, क्योंकि ऐसे कोमल पदार्थों को क्या किया जा सकता है? खरोचा जा सकता है। संपीड़ित यानी खरोचा जा सकता है। ओके, संपीड़ित का मतलब होता है दबाया, दबाना। किसी पदार्थ को आप दबाएं तो दब जाए, वो संपीड़ित हो रहा है, इसका मतलब। तो दूसरे में भर लेंगे कोमल। तीसरा है, चश्मे का ग्लास प्लास्टिक या कांच के गुण के कारण बनाया जाता है, तो किस गुण के कारण? पारदर्शी गुण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर पारदर्शी भरेंगे। चौथा है, सभी पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है, तो यहाँ पर गुणों भर लेंगे चौथे में। पाँचवें में, पेन प्लास्टिक और धातु पदार्थों से बनाए जा सकते हैं, तो पेन जो है आप प्लास्टिक से और धातु से बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पहले में प्लास्टिक, दूसरे में धातु, इसी में पाँचवें वाले में भरना है। फिर आती लघुत्तरी क्वेश्चन आता है, यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर लिखेंगे, यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाएं तो उन्हें ढूंढने एवं उनके गुणों का अध्ययन, तो यहाँ पर दो या लिखना है अध्ययन में आपको, ठीक है, अध्ययन करने में असुविधा होती है। अगला क्वेश्चन है, पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई तो वहाँ उसने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतलों में रखी गई थी। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है? उत्तर लिखेंगे, ताकि खरीदार चीज़ों को आसानी से देख सके और ख़रीद सके। तो यहाँ पर चीज़ों लिखा है तो उसको हटा देंगे, चीज़ों लिखना है, ठीक है, ची बना लेना है, ताकि खरीदार चीज़ों को आसानी से देख सके और ख़रीद सके। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाना है, तो लकड़ी से क्या बन सकता है? कुर्सी, टेबल, हल, पहिया, स्केल। कागज़ से खिलौने, किताबें, लिफाफे, कैलेंडर। चमड़ा से जूते, चप्पल, पर्स, थैला, जैकेट,
प्लास्टिक से क्या बन सकता है? जग, कुर्सी, मग लिखा है, यहाँ पर गलत, जग लिखना है। जग, कुर्सी, बोतल, स्केल, बाल्टी। यहाँ पर पुरुष क्या बन सकता है? पेंट, चादर, तकिया, पर्दे। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है? तो उत्तर लिखना है पदार्थों को गुणों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो यहाँ पर गुण लिख लेंगे, गुणों के आधार पर अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि जो बच्चे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है उनसे, चाहे कितना भी अच्छा लिखें, इतनी भी अच्छी राइटिंग रहे, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं त्रुटियां थोड़ी बहुत हो जाती हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पदार्थों को यहाँ पर बना लेंगे, गुणों के आधार पर बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, घरों में खाना बनाने, खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े में क्यों नहीं बनाया जाता? तो उत्तर लिखेंगे, यदि बर्तन कपड़े से बनाए जाएंगे तो खाना पकाते समय वे जल जाएंगे, और यदि उनमें द्रव भरा जाएगा तो वह बर्तन रिसेगा, यानी द्रव रुकने वाला नहीं है कपड़े में। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो उत्तर लिखेंगे, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान को संपीड़ित एवं खरोच कर की जा सकती है। कोमल पदार्थ क्या होते हैं, कठोर पदार्थ क्या होते हैं, वहाँ पर परिभाषा जो जगह है उसी से उत्तर निकलता है कि कोमल या कठोर पदार्थ को संपीड़ित करके या खरोच करके पहचान किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9वां है, चमकदार पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक क्यों खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखना है। उत्तर लिखना है, चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देते हैं। यहाँ पर को लिखा है, स्टूडेंट सुधार लीजिएगा, चमक खो देते हैं। ठीक है। उत्तर नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं, जल में मिलाकर पहचानिए एवं लिखिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन, दूध। उत्तर में लिखना है आपको सिरका तथा नींबू, बड़ी नी लिखना है आपको यहाँ पर। नींबू का रस जल में मिश्रित हो जाता है, जबकि सरसों का तेल एवं मिट्टी का तेल जल में मिश्रित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 11 है, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते, विलोड़ित मतलब हिलाने पर, तथा कौन से लुप्त नहीं होते? पदार्थ की पहचान करके लिखना है। तो यहाँ पर नमक है, खाने का सोडा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पदार्थ है एक तरफ क्या है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है या लुप्त नहीं होता है, लिखना है। नमक क्या होता है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। खाने का सोडा भी क्या होता है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपको भरना है इस सारणी को, क्योंकि विलेय और अविलेय में किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चीनी है, जल में लुप्त हो जाती है ना, तो लुप्त लिखेंगे, लुप्त हो जाती है। बालू है, लुप्त नहीं हो पाती। चाक पाउडर है, लुप्त नहीं हो पाती। लकड़ी का टुकड़ा या बुरादा है जो है, लुप्त नहीं हो पाता। 12वां क्वेश्चन है, पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज का चश्मा बनाया जिसे बूझो देखकर हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहेली को चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा? उत्तर लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट, बूझो पहेली को चश्मा कांच का बनाने की सलाह देगा, क्योंकि वह पारदर्शी होता है जबकि कागज पारदर्शी नहीं होता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अब। 13वां क्वेश्चन, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा परभाषी को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। उत्तर लिखना है, पारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु या हवा कह सकते हैं उसको।
अपारदर्शी में क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी में लिखेंगे वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं, जैसे तेल, कागज, पेपर। यानी किसी पेपर पर यदि तेल लगा हुआ है तो उसके आर पार आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में खिड़की लगी है तो उसके आर पार आप नहीं देख सकते, खिड़की बंद है तो, लोहे की खिड़की होती है तो अपारदर्शी माना जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे। उदाहरण अपने से भी बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं अपारदर्शी में। यहाँ अभी तक में हमने 13 क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा दिए हैं और ये अध्याय पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं इसी वीडियो में, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, और पूरा कंप्लीट करवाएंगे क्योंकि अध्याय 1 हो गया है, अध्याय 2 ये चल रहा है और जितना भी अध्याय है पूरा का पूरा आपका करवा देंगे, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा जल में डूब जाती है। वस्तुओं के नाम: जल में तैरती, जल में डूब जाती। तो यहाँ पर लकड़ी क्या होता है? जल में तैरती है। तांबे का तार जल में डूब जाता है। चाक के टुकड़े जल में डूब जाता है। प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है। नारियल तेल जल में तैरता है। कंचे जल में डूब जाता है। कागज जल में तैरता है। स्पंज जल में तैरता है। कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है। सिक्का जल में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, दी गई तालिका में पदार्थ के गुणों के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाली दो दो वस्तुओं के नाम लिखना है। यहाँ पर कठोर कोमल है, पारदर्शी अपारदर्शी, चमकीली बिले अबिले, हल्का भारी पारभासी, है ना। तो इस प्रकार से आपको भरना है। दो कठोर वस्तुओं के नाम लिखना है, दो कोमल वस्तुओं के नाम लिखना है, पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। पहले कठोर में लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, लकड़ी और कांच क्या होते हैं? कठोर होते हैं। कोमल में रुई और स्पंज कोमल होता है। पारदर्शी में कांच और हवा पारदर्शी होता है, हर पार देखा जा सकता है। अपारदर्शी में लकड़ी और पत्थर। पिछले प्रश्न में 13वें नंबर में अपारदर्शी का उदाहरण नहीं था, तो वहाँ पर आप लिख लीजिए लकड़ी पत्थर क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं, आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है। चमकीली यहाँ पर क्या होता है? सोना और चांदी। बिले बालू और लोहा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, बिले नहीं होगा, बिले में होगा मित्र स्टूडेंट। बिले में आपको कर लेना है, क्या करेंगे आप? जैसे चीनी नमक कर लीजिए। ठीक है। अब बिले में कर लीजिए बालू और लोहा। यहाँ पर थोड़ा त्रुटि हुई है। फिर इसके बाद हल्का में करेंगे रुई और हवा। भारी में करेंगे लोहा और पत्थर। और प्रवासी में क्या करेंगे? प्रवासी में करेंगे कागज पर तेल जो लगा रहता है डब्बा, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, या एक्सरे मान लीजिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिले वाला जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। बालू और लोहा जो दिया गया है, यहाँ पर आपको नमक और शक्कर कर लेना है। प्रोजेक्ट फर्स्ट और प्रोजेक्ट सेकंड दिया गया है, दोनों को हम भरवा देते हैं। अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हुए निम्न तालिका को पूर्ण करें। यहाँ पर पहले में भरेंगे खाद्य वस्तुएं, अखाद्य वस्तुएं, द्वितीयहीन वस्तुएं, द्वितीयवान वस्तुएं। तो पहले में भरेंगे अनाज, ग्लास, घास, सोना। दूसरे में दलहन, चम्मच, कागज, चांदी। तीसरे में तिलहन, बक्सा, मिट्टी, तावा। चौथे में सब्जियां, पेटी, संतरा,
सीमा। 5वें में भरेंगे दूध, झाड़ू, झाड़ू, जस्ता, मांस, चादर, चटाई, टीन, मछली, कपड़ा, कपड़ा, लोहा, अंडा, पत्थर, पत्थर, पारा। तो आप ऊपर से नीचे की ओर भरेंगे। खाद्य वस्तुएं पहले भरेंगे अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडा, इस प्रकार से भरेंगे। फिर खाद्य वस्तुओं को भरेंगे गिलास, चम्मच, बक्सा, पेटी, झाड़ू, चादर, कपड़ा, पत्थर, इस प्रकार से आप भरेंगे ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट है वर्गाकार वस्तुएं, आयताकार वस्तुएं, बेलनाकार वस्तुएं, गोलाकार वस्तुएं। वर्गाकार क्या होता है? 5 खिड़की, कैरम बोर्ड, बोर्ड, अलमारी, घड़ी, टीवी, कंप्यूटर। आयताकार क्या होता है? किताब, खिड़की, डिब्बा, बोर्ड, अलमारी, घड़ी, दरवाजा, कमरा। इसी प्रकार से आप देखेंगे। बेलनाकार क्या होता है? पाइप होता है आपका, जैसे हो गया फुकनी होता है, बेलन, रोल, खंबा, स्पीकर, लकड़ी, सिलेंडर। इसके बाद गोलाकार वस्तुएं देखेंगे लड्डू, गेंद, बूंदी, घड़ी, बिंदी, स्पीकर, कटोरी, बटन, ये सब क्या होते हैं? गोलाकार। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं खुद से। यदि आपको इस जो अध्याय अभी बताए हम, अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना, इसमें कोई समस्या होती है स्टूडेंट, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और वीडियो को आगे पीछे करके आप बिल्कुल अच्छे से भर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे तीसरे अध्याय को, जो आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट करवाते जाएंगे हम, आपको असुविधा नहीं होगी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें मित्रों तक। धन्यवाद। जय हिंद।